नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्लान नंबर 5 जो कि सोशल साइंस का है, एसएसटी का, क्लास 9th का। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे लेसन प्लान को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट्स को देख लेना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये कुछ एक चीज़ें लिखते हैं, जैसे अनुक्रमांक, क्लास, दिनांक, सत्र, विषय, उप विषय, कालांश और जो ऑब्जर्वर होता है उसका नाम। इसके बाद लिखते हैं दोस्तों शिक्षण बिंदु। ये हमारा पहला यहाँ पर एलिमेंट होता है। यहाँ पर जो भी हम लोग आगे पढ़ाने वाले हैं वो चीज़ें लिखी जाती हैं। इसके बाद लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, जो कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग यहाँ लिखते हैं 4-5 दोस्तों, जो भी जितने होते हैं 6। फिर इसके बाद दोस्तों बात आती है शिक्षण सामग्री की। तो शिक्षण सामग्री हमारे 3rd नंबर पर आती है। 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य, एक होती है विशिष्ट। सामान्य में श्यामपट्ट, झाड़न, चौक, संकेतक, और जो विशिष्ट सामग्री होती है उसमें चार्ट या मॉडल। इसके बाद होता है छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षण। ये 4th नंबर पर होता है। छात्र अध्यापक यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर उनका जो पूर्व ज्ञान होता है उसका परीक्षण करता है। फिर दोस्तों पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद आती है उप विषय। जो विषय होता है उप विषय, उसकी उद्घोषणा की बारी है। 5th नंबर पर हम लोग उप विषय की उद्घोषणा करते हैं। यहाँ पर छात्रों को बताया जाता है कि तो दोस्तों आज हम लोग इस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 6th नंबर पर आ जाती है हमारे पास प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हम लोग लेसन प्लान अब प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है मुख्य शिक्षण बिंदु, उसके बाद आता है छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, श्यामपट्ट कार्य। जो भी कार्य हम लोग ब्लैक बोर्ड में करते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। जो मुख्य शिक्षण बिंदु होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जो छात्र अध्यापक पढ़ाता है या कुछ भी कार्य करता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। जो स्टूडेंट कार्य करते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग लोकतंत्र के गुणों के प्रकार बताते हैं दोस्तों, और सब स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे होते हैं। और ये चीज़ जो है तो हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लगाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो छात्र अध्यापक होता है वो प्रश्न पूछता है स्टूडेंट से कि लोकतंत्र के गुण क्या हैं, और स्टूडेंट आंसर देता है कि ये इसके गुण हैं। और फिर उनको जो पेपर टीचर वो कहता है कि शाबाश, ठीक है, बैठ जाओ। फिर यहाँ पर दोस्तों अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर देता है, और यहाँ पर खुद से कहता है कि शाबाश, ठीक है, बैठ जाओ। इसके बाद आती है दोस्तों बारी जनता की सरकार है। अगला हमारा हेडिंग है जनता की सरकार है। और यहाँ पर फिर से टीचर कुछ एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। और यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इस हेडिंग को लिखते हैं। इसके बाद अगला होता है निरंकुशता का अभाव। और यहाँ पर फिर से स्टूडेंट इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और इस हेडिंग को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पर लिखता है, थोड़ा एक्सप्लेन करता है, उसको मेन चीज़ें हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी लगाता है। इसके बाद होती है दोस्तों थोड़ी सी क्वेश्चनिंग, और यहाँ पर फिर से शाबाश दी जाती है। इसके बाद फिर से क्वेश्चनिंग, यहाँ पर स्टूडेंट जो है तो आंसर दे रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अगला हेडिंग जनहित या जन कल्याण। इसको स्टूडेंट थोड़ा सा, जो स्टूडेंट टीचर होता है पेपर टीचर, वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता है। सब स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी वो लिखता है मेन चीज़ें। इसके बाद आता है दोस्तों लोकप्रिय शासन, हमारे पास हेडिंग। इसके बाद इसको भी एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर स्टूडेंट सुनते हैं। तो दोस्तों ये जो लोकतंत्र वगैरह या कोई एसएसटी के जो टॉपिक होते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि पढ़ने का ज़्यादा काम होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो लेसन प्लान बनते हैं वो थोड़े लंबे लंबे बनते हैं। यहाँ पर थोड़ा बोरिंग हो जाता है काम। और यहाँ पर फिर से देखिए अगला हेडिंग आ गया देशभक्ति की भावना। और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर सुन रहे हैं। और यहाँ पर फिर से क्वेश्चनिंग होती है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है। और फिर यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर स्टूडेंट दें इसका आंसर। यहाँ पर मिलती है शाबाश फिर से कि शाबाश, ठीक है, बैठ जाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आंसर। उसके बाद फिर से और फिर हमारा अगला हेडिंग स्टार्ट हो जाता है।
और इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आती है बारी हमारे पास पुनरावृत्ति की। तो यहाँ पर दोस्तों दोबारा से जो पूरा इसको कंक्लूड किया जाता है कि आज हम लोगों ने इस बारे में अध्ययन किया। और इसके बाद आती है बारी हमारे पास मूल्यांकन की। मूल्यांकन के लिए यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा 8th जो एलिमेंट होता है यहाँ पर पूछे गए दोस्तों 6 क्वेश्चन। तो इसके बाद दोस्तों जो है 9th नंबर पर हमारे पास बारी आती है गृह कार्य की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को गृह कार्य दिया जाता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जितना प्लेस हमारे पास बचा है उस हिसाब से हम लोग ब्लैक चार्ट के ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो होमवर्क देना होता है वो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो आप लोगों ने देने ही होते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में प्रतिपुष्टि। यहाँ पर लेसन प्लान खत्म हो जाता है। यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं हम लोग पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और यहाँ पर मिलती है हमको फीडबैक टीचर के द्वारा जो हमारा ऑब्जर्वर होता है।